स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं हिंदी में जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए-नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला दिया हुआ है, कांजी होज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? जो कांजी होज था उसमें जो पशुओं को कैद किया गया था उनकी रोज हाजिरी क्यों लेते थे? तो इसका उत्तर होगा, कांजी होज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे कि पशुओं की जानकारी रहे, जितने पशु आए थे उतने हैं या कोई उनमें से भाग गया अथवा मर गया। तो कांजी होज में जो पशु कैद थे उनकी रोज हाजिरी या गिनती इसलिए करते थे क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जितने भी पशु यहाँ पर आए थे उतने ही पशु या इसमें कैद में है या कोई भाग गए या कोई पशु मर गया, इसलिए रोज उन पशुओं की वो हाजिरी लेते थे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, वह कष्ट भोग रही थी। उसी प्रकार का कष्ट बैल भोग रहे थे। वह देखती थी कि बैलों से कड़ा काम लेकर भी उन्हें भूसा खिलाया जा रहा है, इसलिए उसके मन में प्रेम उमड़ आया। छोटी बच्ची जो थी उसकी क्या थी, माँ मर गई थी, और उसका जो लालन पालन था उसकी सौतेली माँ करती थी। तो सौतेली माँ क्या थी, उसको बहुत कष्ट देती थी। तो उसने उन बैलों को देखा कि उन बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है जो उसके साथ हो रहा है। तो उनके साथ उन बैलों से बहुत ही कड़ा काम लिया जाता था, लेकिन खाने के लिए उन्हें सिर्फ सूखा भूसा डाल देते थे। तो ये सब कष्ट देखकर उस बच्ची को उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर होगा, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय दोनों को यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा भार उसकी ओर ही रहे। गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भाग गया, जिससे हल जोत सब टूट गए थे। तो ये जो कुछ घटनाएं थी, इन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती जो थे दोनों गहरे दोस्त थे। आपका अगला प्रश्न होगा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए, और अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब आपका जो अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, है ना? तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत के लोग अपने बचाव के लिए हथियार लेकर घूमते थे। और हथियार लेकर क्यों घूमते थे? क्योंकि वहाँ पर चोर डाकुओं का बहुत ही ज़्यादा भय रहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जो तिब्बत की यात्रा की वो भिखमंगे के वेश में की थी, क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। भारत का कोई भी व्यक्ति तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकता था। इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी। वहाँ के जो लोग ये सोचते थे कि जो डाकू वगैरह होते हैं वो भिखमंगों के रूप में यहाँ पर आकर चोरी चपाटी करते हैं, इसलिए जो लेखक था उसने तिब्बत की जो यात्रा की वो भिखमंगे के रूप में की थी, क्योंकि उससे डाकुओं भी उनके साथ क्या करते थे, जो यात्री होते थे उनके माल छीन कर और उनको मारकर फेंक देते थे, और भिखमंगों से वो हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि वो खुद ही भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो इसलिए जो लेखक था उसने भिखमंगे के वेश में यात्रा की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।